Hello friends, welcome to my YouTube channel Account Sky. My name is बलदीप सिंह ठाकुर. हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत जर्नल एंट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं. अभी तक हमने एक सिंपल प्रॉब्लम देखा है जिसमें हमने ड्रावर ड्रावी इन दोनों पार्टीज के बीच में के ट्रांजैक्शन हमने एक ऑनर और डिसऑनर, जहाँ पे बिल ऑनर होता है और डिसऑनर होता है, बिटवीन द ड्रावर एंड ड्रावी, इसके ऊपर से एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था. आज थोड़ा प्रैक्टिस भी हम करेंगे और थोड़ा सा नया टाइप का ट्रांजैक्शन भी आप यहाँ पे सीखेंगे. और जो भी कुछ आपको पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर में हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे. ऐसे इमेजिन करो कि ये हमारा टेक्स्ट बुक में का सबसे पहला इलस्ट्रेशन है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं. देखते हैं कि आज के सवाल में उसने हमको क्या पूछा. देखिए, इलस्ट्रेशन ऑन रिटेन बिल. रिटेन मतलब रखना पड़ता, रखना पड़ेगा, बिल को रखना. कब तक? जब तक वो बिल का ड्यू डेट नहीं आता. उसका मीनिंग होता है रिटेन बिल मतलब बिल को हमारे पास रखना है जब तक के बिल के पैसे नहीं आते. देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम दूसरे व्यक्ति को या किसी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको डिस्काउंटेड कर सकते हैं, मतलब उसको बेच सकते हैं. बट रिटेन करना मतलब इसको किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना. ये ड्रावर जब तक बिल के पैसे नहीं मिलेंगे अपने पास ही संभाल के रखेगा. उसी को हम बोलेंगे रिटेन ऑफ बिल. ओके, तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000. सुजीत accepted a bill drawn upon him by Pratap for ₹2 month. जो भी रुपीस था 82,000 का जो भी बिल है उसको 2 महीने के लिए एक्सेप्ट किया गया. ओके, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस. केस नंबर 3 टाइप के केस में हमको जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है. पहला केस है बिल इज ऑनर ऑन द ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर होता है तो क्या करना है, कैसी जर्नल एंट्री पास करनी है. इफ बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो जाता है तो कैसे रिकॉर्ड करना है. बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ₹250 पेड बाय प्रताप. बिल डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस पे होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी ये हमें देखना है. देखिए, हम इस प्रॉब्लम को हमने जस्ट अभी रीड कर लिया है बट इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली इन दोनों पार्टीज में हुआ क्या, प्रताप एंड सुजीत के बीच में हुआ क्या, ये देखते हैं. तो देखिए, हम इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा रफ वर्किंग में कन्वर्ट कर देंगे ताकि बाद में हमें इसे देखने की जरूरत ना पड़े. तो देखिए क्या बोला है उसने. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग. हमें प्रताप और सुजीत दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रताप देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सुजीत के बारे में. तो प्रताप एंड सुजीत के बारे में देखिए, ट्रांजैक्शन कहां से शुरू हो गया. ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड, प्रताप ने बेचा, करेक्ट है, टू सुजीत को 82,000 का माल. तो यहाँ पे हम लेके आएंगे प्रताप को और यहाँ पे आ जाएगा सुजीत, करेक्ट है. अभी हम देखेंगे गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप. हम प्रताप के दृष्टिकोण से जर्नल एंट्री को पास करेंगे. तो इमेजिन कर लेना कि हम कौन है, हम है प्रताप, करेक्ट है. तो देखिए कैसे करते हैं जर्नल एंट्रीज. इसका जो भी प्रॉब्लम है इसको हम सिंपल वे में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि हमें जर्नल एंट्री पास करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएंगी. देखिए, ऑन 1 जून 2019 को यहाँ पे लिख देना 1 जून 2019 को क्या हो गया. प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत. प्रताप ने सुजीत को माल बेचा, मतलब ये प्रताप के पास से माल निकल गया, पहुंच गया सुजीत के पास. इसको बोलेंगे सेल. कितने रुपए का? 82,000 रुपीज का सेल हो गया, करेक्ट है. ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ए सॉल्व कर रहे हैं. ए मतलब ये वाला ए,
बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल ड्यू डेट को ऑनर होता है तो क्या, ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, 1 बाय 1 चलेगा सब। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ए। देखिए 1 जून को सेल हो गया 82,000 का। आगे पढ़े, सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम। सुजीत ने एक्सेप्ट किया अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम। हिम मतलब किसके पास से, हिम मतलब लड़का, ये वाला लड़का प्रताप के पास से। उसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया बाय प्रताप फॉर 2 मंथ, 2 महीने का बिल। कितने का होगा, सेम अमाउंट 82,000 का। करेक्ट है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया, अभी उसने माल रिसीव कर दिया, अब माल के पैसे तो दे नहीं पा रहा है, इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, बिल एक्सेप्ट करके ले रहे। इसके पास से हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास आ गया। इसको बोलेंगे BR, मतलब बिल रिसीवेबल। करेक्ट है, आ गया बिल रिसीवेबल। ठीक है, बस इतना ही हुआ। कितने महीने का बिल है, 2 मंथ का। करेक्ट है। पहले क्या किया, प्रताप ने सुजीत को 82,000 का सेल किया, प्रताप के पास से ये गया माल, इसके पास पहुंच गया। अब इसके पास से पैसे आना है, बट ये बोला आई एम एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय हिम। हिम मतलब प्रताप के पास से जो बिल निकलेगा वो सुजीत एक्सेप्ट करेगा। ये बिल निकल गया, इन्हें एक्सेप्ट किया, इसके पास से बिल आ गया प्रताप के पास। करेक्ट है। इसके पास से क्यों आ रहा सर बिल, हमारे पास से जा रहा ना। अगर बिल भी उसके पास चला गया, सेल भी उसके पास, माल भी उसके पास, बिल भी उसके पास, वो दूर से टाटा बाय बाय करके चले जाएगा। हमें फ्यूचर में पैसे देगा क्या, नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। इसलिए हम हमारे पास बिल को रिटेन करेंगे। रिटेन करेंगे मतलब संभाल के रखेंगे, जब तक बिल के हमको पैसे नहीं मिल जाते हम रिटेन करेंगे। तो हम एक कंडीशन देख रहे, देखिए क्या बोला एक कंडीशन में, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को बिल ऑनर हो गया तो क्या, चलो ऑनर करते हैं, ड्यू डेट ऑनर करते हैं। अभी मुझे बताना कि 2 महीने का बिल है। करेक्ट है, यहां पे साइड में करते हैं 1 जून, 2 मंथ ऐड करना है। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। 1 अगस्त आ जाएगा। क्या किया हमने, 2 मंथ ऐड कर दिए। कितने महीने ऐड कर दिए हमने कर दिए, थोड़ा सा इधर करता हूं, साइड में देखना अच्छे से। 1 जून को बिल निकाले थे, इसके अंदर 2 मंथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जून, 1 जून टू जुलाई। क्या आ गया, ये 1 महीना हो गया। 1 जून टू जुलाई क्या हो गया, 1 महीना। और 1 जुलाई टू अगस्त, अगस्त क्या हो गया, 2 महीने हो गए। 1 और 1 2 महीने। करेक्ट। अब इस 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ मीन्स 1 अगस्त को 2 महीने कंप्लीट हो गए। इसके अंदर हम 3 डेज मिलाएंगे ड्यू डेट के, तो तारीख क्या आ जाएगा, 4 अगस्त। तो ये हमारा ड्यू डेट है। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा ड्यू डेट आ गया। क्या बोला, 2 महीने का बिल है, बहुत ज्यादा आसान। 1 जून टू जुलाई 1 मंथ, फिर जुलाई से 1 जुलाई टू 1 अगस्त 1 मंथ, टोटल हो गए 2 मंथ। मीन्स अगस्त में 2 महीने पूर्ण हो रहे, पूरे हो रहे। तो उसके अंदर हम 3 दिन एज पर लीगल एडवाइजर 3 दिन हमने ड्यू डेट के मिला दिए, तो 4 अगस्त को बिल क्या होगा, ऑनर हो जाएगा। ओके, तो हम ऑनर करते हैं। देखो ऑनर मीन्स इस सुजीत हमको कैश दे देगा, ये आ गया हमको कैश 82,000 रुपए का, और हम उसको क्या कर देंगे, बिल दे देंगे 82,000 रुपए का। सिंपल है। ये ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। इस कंडीशन को बोलेंगे ऑनर ऑफ बिल। ये कब हो गया, 4 अगस्त को हो गया। करेक्ट है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल एंट्रीज में, बहुत ज्यादा आसान। कम सीन को डेबिट करेंगे, गोज आउट को क्रेडिट करेंगे। जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा रफ वर्किंग पे काम करेंगे। एक बार आपके दिमाग में रफ वर्किंग बैठ गया कैसा करते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करने में परफेक्ट हो जाओगे। तो थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा ताकि आपको जर्नल एंट्री अच्छे से पास करने आए।
तो देखिए इसको हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया रफ वर्किंग में। ये रफ वर्किंग की जर्नल एंट्री पास करनी है तो हम एक रूल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है रियल अकाउंट का रूल। कम इन को करना है डेबिट और गोज आउट को करना है क्रेडिट। रियल अकाउंट के अनुसार करेंगे, करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। सर पर्सनल और नॉमिनल को भी फॉलो करना क्या? हाँ, डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों रूल फॉलो होंगे, बट एक रूल्स के आधार पर हम अगर एक को डेबिट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको तीनों रूल 1 by 1 पढ़ाता चलूंगा और साथ ही साथ आप भी थोड़ा सा ध्यान देना कि सर डेबिट कैसे हुआ, क्रेडिट कैसे हुआ, पूछते रहना। ओके, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। तो देखिए मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री करने से पहले मैं थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज की रफ वर्किंग कर लेता हूँ। सो ये क्या किए थे सर आपने? ये तो प्रॉब्लम का हमने रफ वर्किंग किया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, करेक्ट है। ये हमने जो किया काम ये प्रॉब्लम्स की रफ वर्किंग है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। आप करते हैं जर्नल एंट्रीज, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो देखिए थोड़ा सा 1-2 लेक्चर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास हो रही है। बाद में आप डायरेक्टली कर सकेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन जरा भी नहीं लेना। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है कि आपको कैसे समझाना है। तो थोड़ा सा कॉन्संट्रेट कर दिया, अपना 100% दीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान है। हम प्रताप हैं, इधर देखिए प्रताप। कम सीन को करेंगे डेबिट, आने वाली वस्तु को करेंगे डेबिट, गोज आउट मतलब जाने वाली वस्तु को करेंगे क्रेडिट। ओके, तो हम प्रताप है। प्रताप के दृष्टिकोण से सोचना है हमें कि प्रताप को कम सीन क्या है और प्रताप से गोज आउट क्या है। देखिए यहाँ पे कम सीन है क्या? ये प्रताप धनुष्य बाण एरो मार्क्स ये ऐसे जा रहा है सुजीत के पास। ओके, सुजीत के पास 82,000 का सेल हो गया, बट कम सीन में कैश कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं, नो कम सीन, करेक्ट है। तो गोज आउट क्या है? गोज आउट हो गया सेल। गोज आउट क्या हो गया? गोज आउट हो गया सेल। सेल हो गया क्रेडिट, सेल हो गया क्रेडिट, करेक्ट। गोज आउट हो गया सेल। तो कम सीन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क। देखो कम सीन में क्या लिखना है। कम सीन पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कम सीन का रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो हु इज द रिसीवर? देखिए सेल करने के बाद सुजीत रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? सुजीत। तो सुजीत का नाम यहाँ पर आ जाएगा, सुजीत। सर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली जगह है, सामने वाले का नाम ले लेना? डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से कम सीन पे कुछ भी नहीं है तो सामने वाले को लाना बिठा देना, क्योंकि वो एज पर पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार जहां भी खाली जगह होगी, कभी यहाँ हो सकती, कभी यहाँ हो सकती, तो एज पर पर्सनल अकाउंट के अनुसार सामने वाली पार्टीज वो या तो फिर रिसीवर होंगी, डेबिट हो जाएंगी, या फिर गिवर होंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। डेफिनेटली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम से थोड़े हार्ड जाएंगे, बाद में एक बार आपको आइडिया आ गया, बाद में आप ऑटोमेटिकली मेरे से आगे करने लगोगे, करेंगे, बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अभी देख कैसा हो गया। यहाँ पे सेल किया, गोज आउट 82,000 का सेल, तो गोज आउट के नीचे सेल कर दिया, सेल लिख दिया हमने, सेल हो गया क्रेडिट। तो कम सीन तो कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क। सामने कौन है? सुजीत को ले लिया। व्हाई? क्यों लिया सुजीत को? बिकॉज सेल कौन रिसीव कर रहा? सुजीत रिसीव कर रहा। एज पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज डेबिट, तो सुजीत हो गया डेबिट। जर्नल एंट्री पास हो गई, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कहाँ देखना है? थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। इन द बुक्स ऑफ प्रताप जर्नल एंट्री पास कर रहे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहली जर्नल एंट्री सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये देखिए सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 82,000। नरेशन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखे तो बहुत अच्छा, करेक्ट है। डेट तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए 1 जून 2019
सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 82,000 82,000। टेंशन जरा भी नहीं लेना, एकदम रिलैक्स हमको सॉल्व करना है। ओके, एकदम रिलैक्स में समझ के लेना, प्रेशर में कभी नहीं सीखना। प्रेशर आपको पता है कहाँ आता है। तो सुजीत हो गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 करते हैं, ये वाला कम सीन अवेलेबल है फ्रेंड्स, कम सीन अवेलेबल है 82,000 का BR। प्रताप के दृष्टिकोण से सोचना, कंफ्यूज कभी नहीं होना। प्रताप के दृष्टिकोण से कम सीन BR, तो ये देखिए कम सीन में मैं लिख दूंगा BR। गोज आउट में क्वेश्चन मार्क, गोज आउट में कुछ भी नहीं है, तो सामने वाले का नाम बिकॉज क्यों सामने वाले का नाम ले रहे हैं हम? बिकॉज क्रेडिट द गिवर, करेक्ट है, क्रेडिट द गिवर। कौन दिया BR? सुजीत ने प्रताप को BR दिया है, गिवर किया है। ओके ना, सुजीत ने प्रताप को गिवर किया है, ये गिवर किया, इसने दिया तभी तो इन्हें लिया ना, इसने दिया तभी तो इसको कम सीन हुआ, तो कम सीन हुआ, BR को कर दिया डेबिट। एंड हु इज गिवर एज पर पर्सनल अकाउंट? सुजीत। सामने वाले व्यक्ति का नाम ले लेना, या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। ओके, चलिए नंबर 2 एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट हो गया डेबिट एंड सुजीत अकाउंट हो गया क्रेडिट। तारीख देखिए, बिल की कोई डेट नहीं दी तो समझ लेना कंटिन्यू, यही डेट कंटिन्यू कर देना। बिल कब निकाला उसकी डेट नहीं है तो ऊपर वाली डेट ही कंटिन्यू कर देना। 1 जून को बिल रिसीवेबल हो गया डेबिट, सुजीत हो गया क्रेडिट। यहाँ पे देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सुजीत अकाउंट क्रेडिट, 82,000 सेम ट्रांजेक्शन। करेक्ट है, ये हमें करना पड़ेगा, ये है हमें करना पड़ेगा। जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं हो जाते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करेक्ट है, जैसे साइकिल सीखते समय हमें थोड़ा सा चलाना पड़ता है, थोड़ा सा सीट पे बैठना पड़ता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, गिरना पड़ता है। जब आप गिरना बंद कर दोगे तब आप क्या पूरी तरह से सीख जाओगे। इसी तरह जब तक आपकी ये दिमाग में नहीं बैठ जाएगा तब तक हम ये करेंगे। ओके, जब ये एक बार बैठ गया आपके दिमाग में, हम डायरेक्ट यहाँ से इधर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो नंबर 3 के जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये जर्नल एंट्री में कुछ प्रॉब्लम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 82,000 इन द ब्रैकेट। क्या किया? बिल को रिसीव्ड किया। किसने किया? प्रताप ने। आप लिख सकते बीइंग बिल रिसीवेबल, ऐसे ही लिख सकते, या फिर बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीवेबल, बिल को काटा गया एंड एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया। किसने एक्सेप्टेंस को रिसीव किया? इसने एक्सेप्टेंस दिया और इसने रिसीव किया। करेक्ट है, नरेशन में डोका खपानाच नहीं। बीइंग बिल आया ना हमको प्रताप के दृष्टिकोण से, तो लिख सकते बीइंग बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड, ऐसे भी लिख सकते। जो हुआ वो लिख देना। सर यहाँ पे जैसा है वैसा लिखना क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं रहता, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि बिल का क्या हुआ। ओके, एंड द लास्ट जर्नल एंट्री आज के लेक्चर की देखिए। अभी सामने वाले का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इधर से देखिए, सुजीत के पास से कम सीन हुआ कैश। क्या कम सीन हो गया? कैश कम सीन हो गया, और हमने उसको उसका BR दे दिया। तो कम सीन की जगह लिख दो कैश एंड गोज आउट की जगह लिख देना BR। ऐसा जब होता मतलब ये हो गया बिल ऑनर्ड, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट कम्स इन एज पर रियल? कम सीन हो गया कैश, कम सीन हो गया कैश, डेबिट हो जाएगा। गोज आउट हो गया बिल। जब कैश लेंगे तो उसका बिल दे देंगे ना, दे दिए बिल। तो एंट्री रिकॉर्ड करना है कैश अकाउंट डेबिट। सर और बैंक भी लिख सकते हैं। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो बस इसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आसान। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 82,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 82,000, सिंपल। ये हो गया ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 एंट्रीज। ओके, 4 अगस्त को ऑनर हुआ, इसलिए 4 अगस्त की तारीख हमने मेंशन कर दी। ये हो गया ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तक। ए हो गया हमारा कौन सा? ये बिल इज ऑन ड्यू डेट। ऑनर के 3 एंट्रीज हो गए, 1, 2, 3, जो कि हमने यहाँ पे पास कर दिए। इसका थोड़ा सा आप फिर से एक बार रिवाइज कर देना। अभी देखते हैं बी डिसऑनर्ड, जो कि यहाँ पे बताया
इफ बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट आएंगी मतलब 2 महीने के बाद 4 अगस्त को बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करना है। डिसऑनर हो गया मतलब बिल के पैसे आए क्या, बिल के पैसे नहीं आए। तो देखिए हम हैं प्रताप, 4 अगस्त को हम डायरेक्ट 4 अगस्त की एंट्री करेंगे क्योंकि क्या बताना है, डिसऑनर। पहले की एंट्रीज तो हमने कर दिए, सेल बिल रिसीवेबल की एंट्री तो हमने कर दिए, ऑनर तो हो गया, ए के अंतर्गत ऑनर हो गया। अभी बी बताना है कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बस इतना सा एक एंट्री बतानी है। तो देखिए कितनी आसान है। प्रताप को 4 अगस्त 2019 को सुजीत के पास से 82,000 आने वाले थे, बट आए क्या, बिल्कुल भी नहीं आए। तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अगर ड्यू डेट को बिल के पैसे नहीं आते तो उसका मीनिंग हो जाता है कि बिल हो गया डिसऑनर। तो डिसऑनर कंडीशन में क्या करते हैं, पैसे किसके पास से आने वाले थे, सुजीत के पास से। अगर सुजीत के पास से पैसे नहीं आए तो हम क्या करेंगे, प्रताप क्या करेंगे, हम यानी प्रताप क्या करेगा, सुजीत को बोलेगा आपने पैसे नहीं दिए 4 अगस्त को, चलो दो। तो ये क्या करेगा, बिल इसके पास लेके जाएगा। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जब बिल डिसऑनर होता है तो हम वो सुजीत को रिटर्न कर देते हैं। इनडायरेक्टली उसके मुंह पे हम फेंके मार देते हैं कि आपने हमको बिल के पैसे क्यों नहीं दिए, हमें हमारे बिल के पैसे दो। एनी हाउ प्रताप क्या करेगा, ऑन ड्यू डेट के दिन 4 अगस्त के दिन बिल के पैसे नहीं आए, सुजीत को बिल रिटर्न कर देगा। ये लो आपका झूठा बिल 82,000 का, आपके मुंह पे फेंक के मारे, हमको पैसे देने की जवाबदारी आपकी। क्या है मुझे आप बताना। तो फिलहाल तो क्या हुआ, सध्या काय झालं, अभी हुआ क्या, 82,000 का बिल डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर्ड। ओके, तो इसको रिकॉर्ड करना है, बहुत ज्यादा आसान। कम सीन को डेबिट करते हैं, गोज आउट को क्रिएट करते हैं। हम कर रहे हैं डिसऑनर्ड की एंट्री। देखिए 4 नंबर यहां देखना, प्रताप की दृष्टिकोण से इन द बुक्स ऑफ प्रताप कम सीन है क्या, कुछ भी नहीं है, कम सीन क्वेश्चन मार्क, बट गोज आउट बी आर, डिसऑनर ने बिल डिसऑनर हुआ, व्हाट गोज आउट, बी आर गोज आउट। देन कम सीन का ये एरिया है, गोज आउट का ये एरिया है। तो गोज आउट अवेलेबल है, गोज आउट अवेलेबल है, यहां पे लिख दिया हमने बी आर गोज आउट, करेक्ट है, गोज आउट। फिर से बता रहा हूं, कम सीन गोज आउट बी आर, बट comes in nothing, correct? Then who is receiver? सुजीत इज रिसीवर। सामने वाला कौन है, सुजीत। जब भी खाली जगह होंगी सामने वाले को बिठा देना, क्योंकि एज पर पर्सनल अकाउंट वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। पे आ जाएगा सुजीत। क्यों आ गया सुजीत, बिकॉज बिल डिसऑनर हो गया, हमने बिल रिटर्न कर दिया। गोज आउट है बी आर, गोज आउट पे हमने लिख दिया बी आर। ओके, और कम सीन पे तो कुछ नहीं, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल नहीं है। देन जब बिल गोज आउट हुआ तो रिसीव किसने किया, सुजीत ने। एज पर पर्सनल अकाउंट सुजीत हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट, और बी आर हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो इसको रिकॉर्ड करना है, सुजीत हो गया डेबिट, बी आर हो गया क्रेडिट। बहुत ज्यादा आसान। देखिए यहाँ पे सुजीत अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट क्रेडिट, सुजीत अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट क्रेडिट लिखा दो। यहाँ पे बिल डिसऑनर, सुजीत अकाउंट डेबिट, ऊपर की एंट्री 3 हो गए थे, चौथी एंट्री 4 अगस्त को ही बिल डिसऑनर हो गया। देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ओके, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे। सुजीत अकाउंट डेबिट 82,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 82,000। देखिए आसान है, कुछ हार्ड है क्या इसमें, हार्ड कुछ नहीं है। थोड़ा सा जब ये कम सीन और गोज आउट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। सुजीत डेबिट, ये देखिए सुजीत डेबिट, बी आर क्रेडिट, सुजीत डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 82,000। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, सिंपल, इतना सा है। इतना लिखने का है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सुजीत एक्सेप्टेंस डिसऑनर, सुजीत एक्सेप्टेंस मतलब विच बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। नरेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको ज्यादा मार्क्स नहीं है, एंट्री को ज्यादा मार्क्स है। ओके, नरेशन आपने रिलेवेंट कुछ भी लिख दिया तो भी आपको मिल जाएगा।
मीनिंग समझ में आना चाहिए, सिंपल। ओके, चलिए आज की लास्ट एंट्री देखते हैं, सी वाली, इन द बुक्स ऑफ ड्रावर के बुक में। ओके, सी क्या बोला है, बिल इज डिसऑनर्ड। चलो डिसऑनर की एंट्री तो कर दी, अब आगे बता रहा, वो क्या बता रहा, बिल इज डिसऑनर्ड, क्या बता रहा वो, इधर देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये प्रॉब्लम था हमारा, ए हो गया, बी हो गया, सी करने वाले हैं। क्या बोला उसने सी में, बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया हमने डिसऑनर्ड की, बी में रिकॉर्ड कर दिया। ओके, आगे बोलो, ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप। अगर बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस प्रताप ने पे किए तो उसकी एंट्री कैसी करनी है ये देखना है। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, नोटिंग चार्जेस बताना है बस, करेक्ट है। अभी डिसऑनर हो गया, अभी देखिए प्रताप के पास जो बिल था वो सुजीत ने डिसऑनर कर दिया, कब, 4 अगस्त को 19 को। ओके, तो कैसी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इसकी, देखिए डिसऑनर होने के बाद बिल प्रताप के पास होता है या वो रिटर्न कर देता है, डेफिनेटली वो सुजीत को रिटर्न कर देता है। तो देखिए हमें नोटिंग चार्जेस बताना है, ये हम दे रहे, वो गया उसके पास BR, करेक्ट, 82,000 का BR गया, और नोटिंग चार्जेस 250 रुपए प्रताप ने पे करे। किसने पे किए, प्रताप ने पे किए, और वो प्रताप 250 रुपए नोटिंग चार्जेस के, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए नीचे, नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप ने पे कर दिए। तो बट प्रताप वो 250 रुपए किससे वसूल करेगा, वसूल किससे करेगा, फ्यूचर में सुजीत के पास से वसूल करेगा। इसलिए प्रताप क्या करेगा, उस नोटिंग चार्जेस को इस BR के अंदर मिला देगा। 250 किसके, नोटिंग चार्जेस के। बिल डिसऑनर किसने किया, सुजीत ने। बिल रिटर्न किसको होगा, सुजीत को। नोटिंग चार्जेस की जो पेमेंट प्रताप ने किया नोटरी पब्लिक ऑफिस में कि ये बिल डिसऑनर हो गया, इसको रिकॉर्ड कर दो, इस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट हम किससे वसूल करेंगे, किससे वसूल करेंगे, सुजीत से वसूल करेंगे, करेक्ट है। तो गया 2, गोज आउट 2 थिंग्स, बिल रिसीवेबल 82,000 और नोटिंग कितना 250, करेक्ट है। चलो आया क्या, कुछ भी नहीं आया, नथिंग इज कम्स इन। नोटिंग चार्जेस के नाम से, नोटिंग चार्जेस के नाम से 250 रुपए हमने कैश में पे किए, करेक्ट है। नोटिंग चार्जेस के नाम से 250 हमने कैश में पे किए, तो इसको रिकॉर्ड करना है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, नोटिंग चार्जेस सी में चल रहा, कमसिन को हम डेबिट करते हैं, गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। कमसिन के नाम पे कुछ नहीं है बट गोज आउट के नाम पे है। देखिए गोज आउट हमारे पास से प्रताप के दृष्टिकोण से सोचना, जाने वाली वस्तु, जानारी वस्तु, गोज आउट BR और नोटिंग चार्जेस लिख दिए। गोज आउट में BR कितना 82,000, नोटिंग चार्जेस के नाम से गया क्या, कैश गया ना, करेक्ट है, कैश गया। हम सुजीत के पास से कैश लेंगे, करेक्ट, कैश लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कैश 250 रुपए। सर नोटिंग चार्जेस लिखे तो चलता क्या, हाँ चलता है, चलता है। नोटिंग चार्जेस लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, कैश लिखेंगे तो भी चलेगा, नरेशन में नोटिंग चार्जेस मेंशन कर लेंगे, ओके। कम सीन में कुछ नहीं है, देन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, सुजीत इज फ्रंट ऑफ अस, अस मीन्स प्रताप। सुजीत को बुला लो, क्यों बुलाए सुजीत, बिकॉज ये दोनों रिसीवर कौन है, सुजीत, एज पर पर्सनल सुजीत को डेबिट कर दिए, क्लियर है, करेक्ट है। सामने वाले व्यक्ति को बुला लेना, सुजीत अकाउंट डेबिट हो गया, BR क्रेडिट और कैश क्रेडिट, लिख लो एंट्री, सुजीत डेबिट, इधर देखना लास्ट सी ये वाला सी, सुजीत हो गया डेबिट, हाँ 82,250 से होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन टोटल कितना 82,250 का है। जितना डेबिट का अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट का अमाउंट होगा, डेबिट और क्रेडिट में कोई फर्क नहीं होगा, करेक्ट है। इसलिए लिखना सुजीत अकाउंट डेबिट 82,250, 2 टू, पहला टू BR का, दूसरा टू कैश का, सेकेंड कॉलम क्रेडिट साइड 82,000 और 250, करेक्ट है।
ट्रांजैक्शन कितने का हुआ टोटल? 82,250। तो डेबिट में भी 82,250 दिखाने पड़ेंगे और क्रेडिट में भी 82,250 ही दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सुजीत अकाउंट को डेबिट किया 82,250 से। इस दोनों का डिवाइडेशन 2 में है, बिकॉज ये 2 गोज आउट है, गोज आउट टू बियर 82,000 का, उसके अंदर ऐड हुआ 250 रुपए नोटिंग चार्जेस। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड या नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, जो कि यहां लिखा है। बीइंग बिल डिसऑनर लिखिए या सुजीत एक्सेप्टेंस, एनीथिंग मीनिंग समझना चाहिए, नरेशन डजंट मैटर। ओके, सुजीत एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये थे आज के 4 एंट्रीज। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। देखिए हम और एक प्रॉब्लम लेके आएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। और थोड़ा सा मैंने रफ वर्किंग ज्यादा कर ली, इसको हम अगले बारी से एक ही पेज में कवर करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा 3 टाइप्स के यहाँ पे हमने आज सीखे। देखिए 3 टाइप हमने सीखे कि ऑनर हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री बताना थी, ये नीचे वाला देखिए, ऑनर हो गया तो उसकी जर्नल एंट्री बताना है, डिसऑनर हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री बतानी थी, और बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस लगे तो ये ABC 3 कंडीशन थे, इसलिए मैंने थोड़ा ABC 3 कंडीशन के अनुसार रफ वर्किंग करके आपको जर्नल एंट्री पास करना सिखाया है। और रफ वर्किंग में फिलहाल तो आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। ओके, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम को कुछ 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में 10 मार्क को पूछा जाता है, 20 मिनट काफी है इसके लिए, बहुत ज्यादा हो गया 20 मिनट। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट में भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा जब तक आप के समझ में नहीं बैठ जाता। एक बार आपको समझ गया कि हाँ किस तरह कर रहे हैं, तो हम वहां पे थोड़ा सा रफ वर्किंग को भी रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, और डायरेक्ट हम जर्नल एंट्री पास करना शुरू कर देंगे। देखिए आज हमने ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर नोटिंग चार्जेस सीखा है। 3 कंडीशन ABC को सीखा है। तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथली हो गया, बड़ा हो गया। आई थिंक ये 32 मिनट का या 33 मिनट का वीडियो आज का हमारा प्रिपेयर हो गया, करेक्ट है। तो थोड़ा सा ये वीडियो को आप रिवाइंड कर लेना, और जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे पॉज करके कंटिन्यू करके समझ के ले लेना। और कुछ भी अगर डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछना, सर ये हमें समझ में नहीं आया, इसको रिपीट कर दो, इसका मैसेज कर दो, या फिर इस तरह का प्रॉब्लम और एक ले लो। आपके जो भी डाउट्स होंगे 100% हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। आपको जरा सा भी सिलेबस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बिन फिक्र रहो, आप बस सीखने का काम करो, टाइम दो। ऑनलाइन क्लासेस चालू है, हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का ही वीडियो बनाएंगे, उससे ऊपर नहीं बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का प्रॉब्लम आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लेना। हैव अ नाइस डे, बाय।